बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन पद पर हूँ। आप सभी दोस्तों को जोहार। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं हमारा आदिवासी का अभी क्या स्थिति है और उस स्थिति को सुधारने के लिए हमें सामाजिक कार्यों में आगे होने के साथ साथ हमें आर्थिक क्षेत्रों में भी आगे आना होगा और उसके लिए हमें व्यापार के क्षेत्र में आगे आने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आज हम आप लोग को ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन हैं जो व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जोहार, मैं अलसा सोरेन, केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारी समिति लिमिटेड झारखंड। मैं इस वीडियो में आप सभी झारखंड के तमाम आदिवासियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं, एक सूचना देना चाहता हूं। हमारा जो सोसाइटी का नाम है आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारी समिति लिमिटेड झारखंड, मैं इसके बारे में आप लोगों से कुछ बातें बांटना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज भारत आज़ाद के 77 साल हो चुकी है और झारखंड अलग होकर 23 साल हो चुके हैं, लेकिन आज हमारा आदिवासियों का जो स्थिति है, हमारे आदिवासी व्यापारियों का जो स्थिति है, उद्यमियों का जो स्थिति है, हमारे किसानों का जो स्थिति है, हमारे युवाओं का जो स्थिति है, वो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से डेवलप नहीं हो रही है, विकास नहीं कर रही, उत्थान नहीं हो रही है। तो हमारे सोसाइटी के संस्थापकों ने आप जैसे लोगों के लिए आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए एक सोसाइटी का हम लोगों ने निर्माण किया और उसी का नाम हम लोगों ने दिया आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारी समिति लिमिटेड। ये पूर्णतः झारखंड में रजिस्टर्ड सोसाइटी है और यह शुद्ध आदिवासियों का कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसमें कोई भी गैर आदिवासी सदस्य नहीं है, अंशधारक नहीं है। और 2017 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, 15 सितंबर 2017 को, और 2017 से अभी तक हमारे सोसाइटी में लगभग 20,000 लोग जुड़ चुके हैं और कई किसान, कई अंशधारक, कई आदिवासी लोग इसके साथ जुड़ करके व्यापार कर चुके हैं, खेती किसानी कर चुके हैं। कई लोग इसमें लाभान्वित हो चुके हैं। अब चूँकि सोसाइटी का जो रूल है 5 साल पूरा होने के बाद नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होता है। मैं वर्तमान में नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन पद पर हूँ और मेरा पैतृक घर जो है धनबाद पड़ता है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं आज हम बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, गरीबी का दुख झेल रहे हैं, भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह सरकार का नहीं, कहीं ना कहीं हमारा भी एक दोष है। हम लोगों को कह सकते हैं कि या तो हम लोग को उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि उस तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है, या हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन आज हम आदिवासी बहुत पीछे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमें अगर आर्थिक रूप से सशक्त होना है, हमारे लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना है, तो हमारे आदिवासियों के बीच में से आप लोगों को व्यापार की दृष्टि में आगे बढ़ना होगा। चाहे वो व्यापार की दृष्टिकोण से खेती करना हो, चाहे वो खेती से उत्पादन सामग्रियों को बेचना हो, चाहे वो खेती से उत्पादन को, सब्जियों को या अनाजों को उसका प्रोसेसिंग करना हो,
प्रोसेसिंग करके उसको बाज़ार में बेचना हो, चाहे वो छोटे बड़े उद्योग लगाना हो, चाहे वो आपका वन उपज का खरीद बिक्री करना हो, चाहे वो उस वन उपज का प्रोसेसिंग करना हो, उसका बाज़ार करना हो, और चाहे वो होटल खोलना हो, स्कूल खोलना हो, कॉलेज खोलना हो, इंस्टीट्यूट्स खोलना हो, कंपनी खोलना हो, अस्पताल खोलना हो, ये इस तरह का जो आज हमारे आदिवासियों, उद्यमियों को, व्यापार वर्गों को काम करने की ज़रूरत है। तो यह अगर हम लोगों को यह सपना अगर पूरा तभी हो सकता है जब हम सभी आदिवासी एकजुट होकर के इसके लिए काम करेंगे। हमने झारखंड में बहुत सारे संगठन देखे, बहुत सारे समितियां देखी, हमने धार्मिक संगठन भी देखे, हमने राजनीतिक संगठन भी देखे, हमने सामाजिक संगठन भी देखे, लेकिन आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन हमारा समुदाय है, कहीं ना कहीं इसको सशक्त करने के लिए, इसका उत्थान करने के लिए, संपूर्ण विकास के लिए हम लोग इस तरह का कोई काम नहीं कर पाए जिससे हम लोग सामूहिक रूप से विकास कर सकें, सामूहिक रूप से उत्थान हो सकें। तो इस कमी को दूर करने के लिए, इस चीज़ को हासिल करने के लिए हम लोगों ने एक सोसाइटी बनाया और उसका उद्देश्य हम लोगों ने रखा कि आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के द्वारा बनाया गया सोसाइटी को हम लोगों ने नाम दिया अबुसल। और अबुसल का उद्देश्य आदिवासियों का संपूर्ण विकास। तो मैं आप तमाम आदिवासी संगठनों, आदिवासी अगुवाओं और तमाम आदिवासी समुदाय के लोगों को, हमारे अबुसल अंशधारकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमें अगर किसी क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है तो वो है व्यापार के क्षेत्र में। हमें व्यापार करना सीखना होगा। हम जब तक व्यापार में आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो पाएंगे। आज हमारा देश कहना चाहेंगे कि आर्थिक रूप से मजबूती में चौथा नंबर में आती है। हमसे आगे आपका हो गया यूएसए, अमेरिका, चीन और जापान, जर्मनी के बाद अगर हमारा किसी देश का नाम आता है तो वो है हमारा भारत देश। लेकिन भारत देश गरीबी का इंडेक्स में देखा जाए तो हमारा देश गरीब है। हमारे देश इसलिए गरीब है क्योंकि हमारे देश के लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो गरीब है, यानी पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम है। 154वां स्थान है हम लोगों का पर कैपिटा इनकम। तो कहीं ना कहीं भारत देश अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। इसी तरह से झारखंड भी हमारा कोई गरीब राज्य नहीं है। हमारे राज्य में वन धन संपत्ति से लेकर के खनिज संपदा से लबालब भरी हुई है हमारा झारखंड। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उतना ही हम लोग गरीब हैं। आज हमारा समुदाय, हमारे लोग, यहाँ के मूलवासी, हम लोग बेरोजगार और गरीबी का शिकार हो रहे हैं। तो इसका एक वजह यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे हैं या जोड़ा नहीं जा रहा है। कोई तो दो में से एक कारण होगा, या हम नहीं जुड़ पा रहे हैं या फिर जोड़ा नहीं जा रहा है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे
कि 15 सितंबर 2023 को रांची में साउथ ईस्टर्न रेलवे कम्युनिटी हॉल हटिया रांची में हम लोग एक दिवसीय स्थापना दिवस हम लोग सोसाइटी का मना रहे हैं। आप तमाम आदिवासी संगठनों के मुखियागणों और अगुवाओं, सम्मानित सदस्यों, सम्मानित पदाधिकारियों को हम लोग आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और एक आदिवासी एकजुटता का परिचय देने का काम करें, आदिवासियों को एक मंच में लाने का काम करें, आदिवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम में आप सहयोग करें। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा आदिवासी झारखंड में 1 करोड़ है, लेकिन क्या झारखंड का कुल आबादी जितना भी आदिवासी है 1 करोड़, क्या उसका 1% आदिवासी भी यानी 1 लाख आदिवासी भी क्या आर्थिक रूप से किसी एक संगठन में जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। बड़ी दुख की बात है कि आज हम लोग अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या फिर हम लोग सामूहिक रूप से सशक्त होने के लिए हम लोग किसी तरह का संगठन में नहीं जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और सामुदायिक रूप से आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ने के लिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़िए और हम लोग एक साथ जुड़ करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, रोज़गार करने का काम करेंगे, स्वरोजगार करने का काम करेंगे, व्यापार करने का काम करेंगे। आज कहीं ना कहीं अगर हम लोग एक साथ जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी मॉल होगा, हमारा भी कॉलेज होगा, हमारा भी स्कूल होगा, हमारा भी अस्पताल होगा, हमारा भी बड़ा बड़ा कंपनी होगा, हमारा भी प्रोसेसिंग यूनिट होगा। तो इस ज़रूरत को समझने की ज़रूरत है। आज का युवा पीढ़ी पलायन करने के लिए मजबूर है, तो उस पलायन को भी हमें रोकना होगा। जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है उस तरह से हमें भी प्रयास करना होगा कि हम अपने युवाओं को, आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए हम लोग ऐसा कदम उठाएं जिससे कि वो लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो मैं इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा वेबसाइट www.abusl.com abusl.com में आप जाएं, वहाँ से हम लोग के साथ जुड़ें। हम लोग बहुत सारे योजना लाए हुए हैं और लाने वाले हैं आप सभी आदिवासियों के लिए, आप सभी उद्यमी वर्ग के लिए, आप सभी व्यापारियों के लिए, आप सभी किसानों के लिए। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग सभी आदिवासी एकजुट होकर के आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए पुनः हम लोग जोर लगाएं और सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं और आमंत्रित करना चाहेंगे कि 15 सितंबर 2023 को रांची हटिया के साउथ ईस्टर्न रेलवे कॉलोनी साउथ ईस्टर्न रेलवे कम्युनिटी हॉल में हम लोग एक दिवसीय 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक हम लोग स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। 7वां स्थापना दिवस हमारा सोसाइटी का। आप सभी को इसमें सादर आमंत्रित करते हैं। आशा ही नहीं बिल्कुल पूरा उम्मीद है कि आप लोग हमें वर्तमान और भविष्य में भी हम लोग सहयोग देंगे और यह जो उद्देश्य हम लोग लेके चले हैं आदिवासियों का संपूर्ण विकास, इस क्रांतिकारी और इस मुहिम में आप सभी लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ
कि आपका भविष्य में भी हम लोग को सहयोग मिलेगा। सभी को धन्यवाद करते हैं। जोहार, जय हिंद।